जीव जंतु सेवा पोचनपुर के द्वारा रोड पर होने वाले एक्सीडेंट, घायल और बीमार पशुओं जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि का उपचार किया जाता है। जीव जंतु सेवा पोचनपुर के गांव के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें चारा या अन्य खर्चे के लिए गांव के लोग अपने पास से चंदा इकट्ठा कर इसको चला रहे हैं। जीव जंतु सेवा पोचनपुर ग्राम की जगह में बनी हुई है, मगर सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कागज सांसद परवेश वर्मा, विधायक गुलाब सिंह, निगम पार्षद कमलजीत सहरावत को भी दिए गए, मगर अभी तक कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हर खबर की टीम ने जीव जंतु सेवा पोचनपुर में जाकर देखा कि किस तरह की सुविधाएं वहां पर है और जीव जंतु सेवा पोचनपुर में अपनी सेवा दे रहे लोगों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली, पोचनपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राजबाला है। मैं पोचनपुर से रहने वाली हूँ। राजबाला जी, जैसे हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे गौशाला है, काफ़ी सारी गायें भी हैं, डॉग भी हैं और भी बहुत सारे हम कहे तो पशु यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे नील गाय है और भी हैं। तो यहाँ पे ये जो गौशाला है, किस तरह की आप चलाते हैं, क्या इसमें सुविधा दी जा रही है? देखिए, ये पूरे गांव का, पोचनपुर गांव के निवासियों का सबका सहयोग है। यहाँ पहले बहुत कम से कम 15-20 साल से पहले जैसे एक आधी गाय कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाती थी या कहीं भी बीमार हो जाती थी, तो हमारे एक चाचा थे नरेश जी, वो उनको सबको उठा के यहाँ ले आते थे और ये ग्राम सभा की ज़मीन है, पेड़ वेड़ के नीचे करके उसका उपचार करते थे। अभी जस्ट 2 महीने से पहले उसकी डेथ हो गई है, वे गुजर गए हैं कोरोना में। उसके बाद हम लोगों को भी आया कि जिसने इतनी मेहनत करके इन गायों को करा है, तो हमारे मन में भी दया भावना आई और हमने गौ के प्रति। पशु यहाँ पे आते हैं या जीव जंतु हम कहें, तो क्या खुद आप लेके आते हैं? हाँ, हम खुद ले फोन आता है? फोन आते हैं जी, हमने फ़ोन दे रखे कि कोई भी दुर्घटना या का अधूरी ब्याह जाती है, रोड पे ब्याह जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस फ़ोन पे कॉल करो और हम तुरंत, हमारे बच्चे जाते हैं और उसको उठा के यहाँ ले आते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद हमारे पास झज्जर से एक जो बड़ा हॉस्पिटल है, उनसे हमने कांटेक्ट किया। हमारे बच्चे गोकुल धाम, वहाँ से फ़ोन करते तो वहाँ से तुरंत हमें सेवा मिलती है। वहाँ से गाड़ी आती है, पशु को लेके जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा हमारे पास वापस छोड़ के चले जाते हैं। और अगर कोई छोटा ही पशु है तो हमारे बच्चे खुद अपनी गाड़ी में डाल के उसको लेके जाते हैं। जैसा कि एक बछड़ा है, उसके पेट में चोट लगी है और उसमें 11 टाके आए, तो हमारे बच्चे खुद गाड़ी में डाल के लेके गए, डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और वापस फिर लेके आ गए हैं। तो जो ये गौशाला चला है, जैसे आपने बताया, गांव वालों का भी सहयोग, क्या इसमें सरकार भी कोई हेल्प करती है? नहीं, अभी हम सरकार से अपील ही कर रहे हैं कि हमारे को कोई ये अच्छी से थोड़ा सा मेहनत वो मिले, मदद, क्योंकि हम इतनी बड़ी गौशाला को इतना हाकर मिलकर नहीं चला सकते। हम गुलाब भाई साहब के पास भी गए, विधायक के पास, उन्होंने भी हमारी फाइल रखी और हमें आश्वासन दिया कि मैं कराऊंगा। उसके बाद हम पार्षद कमलजीत जी के पास भी गए। कमलजीत जी ने भी कहा कि ये काम है ना विधायक जी का है, ठीक है। उसके बाद हम परवेश वर्मा जी के सांसद के पास भी गए, उन्होंने हमारी फाइल को रखा और कहा मैं आगे, लेकिन अभी तक कोई भी। कितने दिन हो गए आप लोगों को लगाए? ये फाइलें हमें लगाए हुए कम से कम 5-6 महीने हो गए, लेकिन हमें कोई भी ठोस हमें ये नहीं मिल रहा। कोई भी ऐसे ही समय बीतते, कोई ऐसा हाँ, कोई भी हेल्प ही ना, कोई सुहानी हो या ना कुछ भी हो। जी भैया, आप भी मैं देख रहा कि काफी सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा जी सुरेंद्र सहरावत जी। क्या कहना चाहेंगे, जो गौशाला चला रहे, कितने दिन से चल रही है? जैसे ये 25-20 साल हो गए जी। एक्सीडेंट, हाँ जी, उनकी देख रेख यहाँ पे, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है जी, कोई हाँ जी बीमार हो, उनको लाते हैं हम यहाँ पे, ठीक करते हैं। ज़्यादा सीरियस होती है तो हम वहाँ भेज देते हैं। फिर अपने पास रखते हैं? हाँ जी, अपने पास ही रखते हैं हम, अपने पास ही। हाँ जी। जी भैया, आपका क्या नाम? मेरा विक्रांत सहरावत नाम है, पोचनपुर के निवासी हम भी सब लोग। पोचनपुर के सहयोग से ये गौशाला चल रही है करीब 25 साल से। तो ये रोड एक्सीडेंट, घायल, कोई बीमार हो जाए, उन गायों का इलाज करते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे नील गाय हो, सभी का इलाज कर देते हैं हम। उसके लिए जो हमारे बस की कहाँ से आता है आप लोगों को? पैसा मिलजुल के इकट्ठा कर लेते हैं हम सब लोग, गाँव वासियों के द्वारा। वो पैसा इकट्ठा करके ही चारा वगैरह लेते हैं। किसी एक का सहयोग, यहाँ किसी का पर्सनल इंटरफेयर किसी का नहीं है, पूरे गांव का सहयोग है। करीब 25 साल से ये ऐसे ही चल रहा है निर्माण, यानी कि पूरे गांव के सहयोग से, पूरे पोचनपुर के सहयोग से जी। तो ये जगह की बात करें हम, ये पूरे गांव पोचनपुर की जगह है जी, गांव की है। हाँ, किसी एक आदमी की जगह नहीं है, पूरे गांव की जगह है, पूरे गांव की गौशाला है।
कोई आओ तो कोई जाओ क्या यहाँ। संदेश देना चाहेंगे अगर मान लिया किसी संदेश को यही कोई- प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमारी ये इन गाँव की मदद की जाए, थोड़ा अच्छा यहाँ कुछ चार दीवारी करके कुछ बनाया जाए इनका अच्छा। क्या सरकार से कर रहे अपील या किसी और से या गाँव कमलजीत के पास भी गए थे, परेश शर्मा के पास भी गए थे, बस कोई सफाई ले लेते, कोई सुनवाई तो कर नहीं रहा अभी। आगे यानी कि अभी देखो, कोई सुनवाई- अभी तो हम अपने पास से ही कर रहे हैं, जैसा हमसे हो रहा है वैसा कर रहे हैं। जी चांद मस्ती जी आप यहाँ पे आए हुए हैं और मैं देख रहा कि आप भी काफी घूम रहे हैं यहाँ। ये था हमारे पास में कई बार राजबाला जी भी कॉल आती है, भाई की भी कॉल आ जाती है। अभी कहीं जानवर वहाँ पड़ा है, कोई बिल्ली है और या डॉग है या तो कोई गाय है, वहाँ से उठाकर हम ले आते हैं इसको। फिर यहाँ हमारे पास से नहीं होता तो फिर हम जज्जर इसको ले जाते हैं। जज्जर वहाँ से इलाज करा के फिर इसको गोकुल धाम है जो हमारा हॉस्पिटल है, उसको यहाँ गाय को जो भी है उसको यहाँ लाते हैं, आराम से रहते हैं। चारे चूरे की चीज़ कोई दिक्कत ना है। हमने तो ये भी कहा, सांसद के पास भी गए लेटर लेके, विधायक जी के पास भी गए, जो हमारी निगम पार्षद है कमलजीत छैराव जी, उससे भी हमने अपील की जी थोड़ा ये एक गऊ के लिए थोड़ा अच्छा ये कर दो, और तो गौ हमारी ठीक रहेंगी, पशु जो भी है इतना। किसी को कोई सुनवा नहीं आज तक, कोई ना विधायक सुना ना कोई वो सुना, कोई वो नहीं अभी तक। यानी कि जो है कि गांव के सहयोग या वैसे दोस्त बिल्कुल। दोस्त मित्रों से ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, गांव के सहयोग से जितना हम इकट्ठा कर, जितना हम जितने ग्रुप है हमारा जितना भी है, राजबाला जी है और भी साथ है ये, वो हम सारा इकट्ठा करके तभी हम ये इसका कार्य करते हैं, इसका गौशाला। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की, राजबाला जी है और भी हैं, उनसे भी बात की, तो यहाँ पे जो गांव की तरफ से ही सहयोग होता है, गांव के लोग ही एकजुट होकर यहाँ पे सारा खर्चा उठाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे खुले में है एकदम, और कि कोई भी पशु किसी को कहीं भी एक्सीडेंट का मिलता है तो इस गौशाला में ला के छोड़ सकते हैं। आगे की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है, ये ट्रीटमेंट करवाएंगे उसके बाद अपने पास रखते हैं। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर किसी को कहीं एक्सीडेंट मिलता है तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर, जी कोई हेल्पलाइन नंबर आप लोगों का? हाँ, हमारा जो है हम लोगों ने दे रखे है, मेरा जो अपना पर्सनल नंबर है वो भी डाल देते हैं हम, और जो चाचा वगैरह का जितने भी हम मेंबर है सब अपना नंबर डाल देते हैं। उसी पे जिसके पास भी कॉल हो जाती है तो हम आपस में कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट गाय है या कोई भी पशु है, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और व्हीकल के लाने से तो व्हीकल को से लेके आते हैं, वैसे ही घेर कर लेके आना पड़ता तो वैसे लेके आते यानी कि छोटा पशु है, हैं। छोटा पशु उस हिसाब से, बड़ा तो उस हिसाब से हम गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट करके लेके आते हैं। आपकी कोई ऐसी नहीं, हमारी कोई पर्सनल गाड़ी नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई अपने गांव का तो फ्री में ले आता है, और अगर कोई बाहर से लेते तो हम किराया देते हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पे अभी तक गाड़ी की भी सुविधा नहीं। वैसे मैं सरकार से कहूँगा कि शायद एक गाड़ी भी यहाँ पे दे दी जाए तो बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि आसपास में काफ़ी ट्रैफिक चलता है और यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होता है, जिससे कि इनको सुविधा भी हो जाए कि तुरंत जाके इस चीज़ की सुविधा दे और मेडिकल इलाज किया जाए। तो हम यही दिखाने यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का या चारे का हर तरह की सुविधा है और बड़ी अच्छी तरह देख रेख की जाती है। यहाँ पे अपने बच्चों की तरह पशुओं को या जीव जंतु जो भी है उनको रखा जाता है। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.